बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कोप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम गिट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस शॉर्टेस्ट बेस्ट पॉसिबल वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रीफ बट फुल डिटेल्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा गिट की, और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि गिट क्या क्या कर सकता है इंशाल्लाह। तो इसीलिए वीडियो को आपको काइंडली पूरा देखना है। तो मैं गिट के बारे में आपको ये बताता चलूं दोस्तों, गिट प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। जिंदगी आसान, चलो यार कोई तो ऐसी चीज है जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। दोस्तों गिट क्या है? जिस तरीके से ये यूएसबी होती है ना, इस यूएसबी के अंदर नॉर्मली हम लोग बैकअप वगैरह सेव करते हैं। ज्यादा बैकअप हो तो फिर हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरफ जाते हैं। दोस्तों गिट भी यही काम करता है, लेकिन दोस्तों ये कोई इतनी जादुई तरीके से काम करता है ना, जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग गिट पे काम करना सीखेंगे, या मैं आपको जब गिट पे काम करके दिखाऊंगा तो आपको लगेगा यार ये क्या जादू हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये जादू नहीं है, ये 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है। चले आइए स्टार्ट करते हैं गिट के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम और भी हैं, लेकिन हम इस वीडियो में गिट के बारे में सीखेंगे। और गिट को समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और ये गिट पूरा एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। दोस्तों वर्जन कंट्रोल सिस्टम दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एक होता है सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इन दोनों का काम तो एक ही होता है। तो दरअसल वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है दोस्तों, कि अगर आपकी एक टीम है, उसके अंदर 2, 4, 2000, 2 लाख लोग मौजूद हैं, तो ये उनके काम का एक प्रॉपर बैकअप मेंटेन करता है। अगर आपकी एक टीम है 2, 4, 200 लोगों की, और आप लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो सबको अपने अपने काम का बैकअप रखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस हो रही हैं डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। तो यार ये एक बहुत मुश्किल और हेडेक काम होता है। अगर आप लोग कोई अपना एक काम ही कर रहे हो, भले आपको ग्राफिक्स का ही काम कर रहे हो और आप एक लोगो बना रहे हो, तो आप क्या करते हैं, पहले एक लोगो बनाते हैं, उसको करते हैं यार ड्राफ्ट 1, फिर एक और बनाते हैं ड्राफ्ट 2, या एक और बनाते हैं फाइनल लोगो, फिर एक और बनाएंगे फाइनल लोगो 2। इसी तरीके से दोस्तों चलता रहता है। तो आपकी वो एक ग्राफिक की फाइल कितनी हैवी होती रहती है, फिर उसको जाके देखना यार कौन सा अच्छा था कौन सा नहीं, कितना हेडेक होता है। तो यही काम अगर हम गिट के अंदर करें, भले आपका काम डॉक्यूमेंट्स का हो, ग्राफिक का हो, प्रोग्रामिंग का हो, एंड्रॉयड डेवलपिंग का हो, कुछ भी हो, कोई सा भी आपका प्रोजेक्ट हो, गिट सब पे चलता है। दोस्तों अगर आपका एक प्रोजेक्ट है 20 डेज का, और आप देखना चाह रहे हैं कि यार इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं हुई हैं, तो ये आपको सब बताएगा कि किस मेंबर ने क्या चेंज किया है, किस तारीख को चेंज किया है, और उस मेंबर ने कितने चेंजेस किए हैं। अगर कोई इशू आ रहा है तो किस मेंबर की चेंजेस की वजह से इशू आ रहा है। अगर आप अपने प्रोग्राम को टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजीली करता है, और ये सारे काम करता है एक ही फोल्डर में। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक चीज होती है ब्रांचेस। वो क्या करती है, अगर आप एक काम कर रहे हैं ओरिजिनल ब्रांच पे या ओरिजिनल फोल्डर पे, अब आप चाह रहे हैं यार उसको टेस्ट करो, तो आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ब्रांच खड़ी कर देंगे। टेस्ट ब्रांच क्या करेगी, ये पूरा ओरिजिनल फोल्डर टेस्ट ब्रांच बना देगी इसको, और ओरिजिनल फोल्डर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आप इसके अंदर जो भी न्यू फोल्डर्स बनाएं या पुरानों को डिलीट करें, फाइल्स के अंदर चेंजेस करें या न्यू फाइल्स बना के उसके अंदर चेंजेस करें, तो आप इसको जब रन करेंगे तो ये टेस्ट वाला फोल्डर रन होगा। और मतलब आपको मजा नहीं आया और आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम मेंबर से ये चीज को डिस्कस करके इसमें मजीद इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, दोस्तों वो बिल्कुल एक अलग ब्रांच बन गई, आपका बिल्कुल अलग फोल्डर बन गया, लेकिन है एक ही फोल्डर। आप जब दोबारा ओरिजिनल फोल्डर पे आके काम करना चाहेंगे तो आप उसको बोलेंगे ओरिजिनल पे लेके चले जाओ। तो दोस्तों इसकी सारी चेंजेस जो आपने नई नई फाइल्स बनाई हैं, फोल्डर्स बनाए, सारे एकदम से गायब हो जाएंगे, ओरिजिनल पे आ जाएगा। जब आप अपने टीम मेंबर से जाके बोलेंगे यार ये मैंने चेंजेस किए हैं, आज टेस्ट ब्रांच को दोबारा लेके आ जाओ, तो टेस्ट ब्रांच आ जाएगी, वही फोल्डर्स अगेन आ जाएंगे जो आपने बनाए थे, वो सारी चेंजेस अगेन आ जाएंगी जो आपने बनाई थी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही जबरदस्त सी चीज है दोस्तों, और ये इतनी ही हल्की होती है कि इसको आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। भले आपके, ये मैंने आपको सिर्फ एक बंदे का बताया है, इसी तरीके से अगर आपके पास 200 बंदे भी मौजूद हैं दोस्तों, तो भी ये आपका बहुत बेहतरीन करके काम करता है। दरअसल दोस्तों क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम एज अ बैकअप के तौर पे काम करता है। ये आपका एक डेटाबेस होता है जो आपकी सारी चीजों को मैनेज करता है। भले आपका वेब डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, ये आपकी सारी एक एक चीज को मैनेज करता है। हम इसके अंदर जो भी सिंगल चेंज करते रहते हैं, वो उसका एक स्नैपशॉट बनाता रहता है। तो ये कोई तस्वीर नहीं होती, लेकिन उसको हम स्नैपशॉट कहते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर दोबारा से चेंजिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो आपका टीम मेंबर है, यूजर है, वो जो चेंजिंग करता रहेगा, वो उसकी एक प्रॉपर लॉग बनाता रहेगा, ठीक है, कि आप पता चलता रहेगा कि किस टीम मेंबर ने क्या चेंज किया है, किस टीम मेंबर ने क्या चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल आपके टीम मेंबर का एक हेड है, तो जब तक वो हेड उन सारी चीजों को देख ना ले और जब तक वो उसको अप्रूव नहीं करेगा, वो चेंजिंग आपस में मर्ज नहीं होंगी। तो ये भी बहुत जबरदस्त सा बेहतरीन सा सिस्टम होता है। और वो जो सारे 200 मेंबर्स हैं, वो जो सारी चेंजेस कर रहे हैं, वो उनके अपने लोकल कंप्यूटर में सेव होती चली जाएंगी।
ठीक हो गया। इसके अलावा एक और बहुत खूबसूरत चीज इसके अंदर ये है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट है और आप हर साल अपनी एप्लीकेशन का एक न्यू वर्जन लेकर आते हैं, तो आपको 2 साल के बाद एहसास हुआ कि यार उसके अंदर 2 साल पहले जो कुछ चीजें थी उसको लोग बहुत पसंद कर रहे थे, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, पीपल वर लाइकिंग देम। तो आपने अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठ के जब डिस्कशन की तो फिर ये डिसाइड हुआ वो जो छोटी छोटी सी 2 साल पुरानी चेंजेस थी ना उनको वापस लेके आना है। अब उसमें ये ट्रेस नहीं हो पा रहा है यार वो कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपर था जिसने ये सब काम किया है। तो दोस्तों यहाँ भी गिट बहुत बेहतरीन करके काम करता है। अब आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप गिट में जाएंगे, डेट डालेंगे, वो आपका तमाम काम लेकर आ जाएगा कि भाई ये चेंजेस थी 2 साल पहले जिनको लोग पसंद कर रहे थे। अब अगर आप सोचें कि यही काम अगर आप मैनुअल करें तो कितनी डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन गिट ये काम आपका कुछ सेकंड्स के अंदर कर देता है। ये मतलब बहुत ही जबरदस्त ऑसम चीज है दोस्तों। वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम किस तरीके से करता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी एक छोटी सी टीम है 2 लोगों की, एक आप है और एक और बंदा है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, जो उसकी वेबसाइट होती है उस पर आप लॉगिन हो जाए। लॉगिन होने के बाद आप अपनी वहां पे फाइल रखें और फाइल पे काम करना शुरू कर दें। दोनों बंदे जो काम करेंगे वो काम दोनों का ट्रेस होगा, दोनों की लॉग्स बनेंगी, जो जो चेंजेस आ रही हैं वो अलग अलग सेव होंगी, सब कुछ होगा और काम आप एक जगह पे सेव करते रहें, ठीक है। फिर उसको आप लोग टेस्ट करते रहें तो वो दोनों के पास एक एक कॉपी भी रहेगी। मेरे कंप्यूटर पे भी एक गिट की कॉपी होगी ओरिजिनल जो उनकी वेबसाइट पे, और दूसरे टीम मेंबर के कंप्यूटर पर भी गिट की कॉपी होगी। अगर खुदा ना खास्ता दोस्तों अगर सर्वर क्रैश भी हो जाता है ना तो यार मेरे पास तो भी कॉपी है, उसके पास भी कॉपी है, हमारा डाटा लॉस्ट नहीं होगा क्योंकि गिट आपके कंप्यूटर पे भी चलता है विदाउट एनी वेबसाइट। वो सारे चेंजेस आपके कंप्यूटर पे भी सेव करके रखता है। तो यही गिट की खूबसूरती है। सो दोस्तों गिट की ना कुछ टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती है। एक होती है सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो जो गिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। देखें सेंट्रलाइज क्या करता है कि आपका जो काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे जाएगा और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी ना वो वेबसाइट पर ही रहेगी, ठीक है। और जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं ना उनके पास पार्शियल कॉपी रहेगी, सिर्फ मतलब वो चेंजेस रहेंगी जो वो लोग अपनी खुद से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका कुछ एक डिसएडवांटेज होता है, खुदा ना खास्ता अगर सर्वर डाउन हो गया ना आपका सारा डाटा लॉस्ट हो सकता है। और डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं ना सबको ओरिजिनल कॉपी वर्जन कंट्रोल सिस्टम देता है। अगर खुदा ना खास्ता आपका मेन सर्वर क्रैश हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो अगर 2 बंदों की टीम है या 200 बंदों की टीम है उसमें से ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि मैंने अपना कंप्यूटर को सर्वर बना दिया तो जो मेरे 199 मेंबर्स हैं वो मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और वैसे ही काम स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी के भी कंप्यूटर को आप लोग सर्वर बना के वो काम कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का ये फायदा होता है। तो गिट भी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है दोस्तों, तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट होकर उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है आपके पास नेट नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ता आपने जो भी काम किया था ना दोस्तों कर लिया, वो सारा का सारा काम आपके कंप्यूटर में सेव होगा, टाइमिंग के साथ सेव होगा। जब जब आपने उसको कहा कि आप इसको सेव करो गिट को, वो उस हिसाब से सेव होगा। और जब आपके पास 2 हफ्ते के बाद इंटरनेट आ गया फिर आपने ये सारा काम सर्वर में भेजा तो वो पूरी 2 हफ्ते की लॉग्स बना के सर्वर में जाके डालेगा, उससे पूरा एवरीथिंग वुड बी ट्रेसेबल। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसीलिए ये बहुत फास्ट इसके ऑपरेशन है, इसका काम बहुत फास्ट है गिट का। इसकी वजह यही है कि ये आपको लोकली भी काम करने की परमिशन देता है। अब कौन कौन से वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जैसे कि VSS है, विजुअल सोर्स सेफ, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। ये बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता था कि 2 4 1 2 बंदों के लिए, ठीक है। तो ये अब डिसकंटिन्यूड कर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। नंबर 2 पे है SVN, ये अपाची सर्वर वालों का है। ये सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। सो आपको पता है इसके लिए आपको ऑनलाइन रह के काम करना पड़ेगा। वैसे ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड है तो सारे यूजर्स के पास पार्शियल कॉपी होती है और खुदा ना खास्ता अगर सर्वर क्रैश हो जाए तो सारा डाटा लॉस्ट भी हो सकता है। और तीसरा गिट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। जैसे कि बताया सारे यूजर्स के पास फुल कॉपीज होती हैं कामों की, तो काम लॉस्ट होने का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर सर्वर क्रैश भी हो जाए तो यूजर्स अपने कंप्यूटर को सर्वर बना के एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये सब है गिट के बारे में। मैंने आपको गिट की पूरी कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो से हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करके देखेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं है, इसके बस एक एक कोड है वो आप याद कर लें, वो आप टर्मिनल पे कर सकते हैं। कोड याद नहीं करने दोस्तों तो उसकी एक एप्लीकेशन भी है स्मार्ट गिट के नाम से, आप उसको माउस से
सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं ये सब बता रहा हूँ ये आप सारा काम माउस से कर सकते हैं, लेकिन ये बता दूं टर्मिनल पे काम करना बहुत ही इजी है इसका। बस कुछ कमांड्स याद कर लेनी है दोस्तों, फिर बाकी काम ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही करता है। सो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में बहुत यूजफुल लिंक्स है, जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गिट की प्रैक्टिस के साथ। अपना बेपनाह ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।